औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला आदिन अखाहुम हुदा काल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। या कौम ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी अफला ताकिलून। व या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। ये सूरह हूद का दर्स मुसलसल आपके सामने आ रहा है। इससे पहले आगाज़ में बताया गया था कि ये सूरह हूद है, इसमें पे दर पे अंबिया की दावत का जिक्र है। और आप देखें एक ही दावत है जो दी जा रही है और बताया जा रहा है कि देखो अल्लाह का दीन बिल्कुल खालिस है, या खालिस दीन ही अल्लाह का दीन है। इसके अंदर अगर बाल बराबर आपने मिलावट कर दी तो उसके बाद फिर ये अल्लाह का दीन नहीं रहेगा, फिर ये तुम्हारे अपने बनाए हुए दिमाग का दीन है, फिर ये शैतानी दीन होगा, फिर ये इंसानी दीन होगा जो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। और बताया कि देखो बिल्कुल खालिस करके अपने दीन को, इसमें जोर दिया गया। पूरे कुरान में एक ही मजमून है, अल्लाह जानता है। इसी एक बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि इंसानों इस मसले को समझने की कोशिश करो, कितनी भारी जिम्मेदारी और कितनी शदीद आजमाइश के अंदर अल्लाह ताला ने आपको डाल दिया है तुम्हें पैदा करके। ये कोई मजाक नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है जो आपके सामने ये बातें पेश की जा रही है। तो इस अंदाज से फिर नूह अलैहिस्सलाम की दावत बयान की गई कि 950 साल गुजर गए हैं, 950 साल सुबह शाम की दावत है। नमाज रोजे और दूसरी चीजों का कहीं जिक्र ही नहीं मिलता है। पहली बात तो यह है कि ये बात मानो कि तुम्हारा एक इलाह है और उसके अलावा कोई और नहीं है। यानी ये दो बातें हैं, ये मिलके एक बनती हैं। कि पहली बात तो यह है कि तुम्हारा एक माबूद है, वो इलाह है, और इसी का हिस्सा है कि कोई और नहीं है। ये याद रखिए, ये नहीं कि अल्लाह को माबूद मानो अकेला और फिर थोड़ा बहुत किसी और की तरफ भी झुक जाओ। अगर बाल बराबर भी किसी और की तरफ तुम झुके, किसी और को अपना इलाह माबूद माना, उसको खुश करने के लिए उस पर भरोसा, उस पर तवक्कल, उसकी पुकारें, उसकी नजरों न्याज, थोड़ी बहुत भी अगर एक सजदा, एक रुकू, आधा भी अगर कर दिया अल्लाह के अलावा किसी और के लिए, तो फिर उसके बाद तुम्हारी सारी कारगुजारी के ऊपर स्याही फेर दी जाएगी, तुम्हारे मुंह के ऊपर मारी जाएगी ऐसी इबादत। क्योंकि वो गय्यूर रब है, वो गय्यूर रब है, वो अकेला है। उसको मानना है तो उसको अकेला मानो। बाकी उसको मानना और साथ शिर्क करना, या शिर्क करने वालों का साथ देना, या शिर्क करने वालों को अपना इमाम मानना, शिर्क करने वालों के पीछे अपनी नमाजें बर्बाद करना, ये समझ रहे हो कि अल्लाह का दीन है? ये हरगिज नहीं, ये तुम्हारा अपना तरीका है। मालिक का तो एक ही मुतालबा है कि मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उसके अलावा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं है। इस ईमान के ऊपर अगर तुम जम जाए, ये तुम अल्लाह की फर्माबरदारी करो, अपनी गुलामी और बंदगी के इस रिश्ते को कायम रखो और इसको साबित कर दो कि तुम वाकई अल्लाह के बंदे और अल्लाह के गुलाम हो, और खुश दिली के साथ तुमने सरेंडर किया है अपने आप को, अपने मालिक और खालिक को इस लायक समझते हो, तुम इस नतीजे पर पहुंचे हो। हालात वाकयात के जरिए, सुबह शाम की गर्दिश के जरिए, हवाओं के चलने के ऊपर, बारिशों के बरसने के ऊपर, खुद अपनी खुराक के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर तुमने जब ये गौर फिक्र किया है तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आई है कि वाकई सुबहान अल्लाह की क्या बात है, मालिक की क्या शान है उसकी। एक चींटी को देखो कैसा निजाम है इसका, किस तरह ये दुनिया जमीन के ऊपर चलती है, कैसे रहती है। बड़े मखलूक हाथी की तरफ देखो, वेल मछली की तरफ देखो, जिस तरफ तुम निगाह उठाओगे उसी की कुदरत और उसी के सन्नाई और उसी की मुसव्वरी तुम्हें हर तरफ नजर आएगी। ये सारे दलाइल हैं तौहीद के, ये एक ही मालिक है और अकेला मालिक है, उसके अलावा कोई नहीं। ये सारा निजाम तुम्हें तौहीद का दर्स दे रहा है, रद्द शिर्क का दर्स दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो उसके बाद खुद आप जिम्मेदार होंगे, उसके बाद दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। ये एक मौका मिला है, इसमें यू टर्न नहीं है, ये दोबारा जिंदगी नहीं, ये जन्म जन्म का मामला नहीं होगा हिंदुओं की तरह, ये रूहें आती जाती नहीं है। एक ही मरतबा ये दुनिया में आपको मौका मिला है और दावत खुल के आपके सामने आएगी, क्योंकि दावत लाना ये अल्लाह का काम है। मालिक बहुत ही मेहरबान रब है, बार बार सामने बात लाता है, मजमून को फेर फेर के लाता है,
हालात वाकयात को फेर फेर के लाता है, ताकि अगर एक एंगल से बात समझ में नहीं है, कोई बात ही मुमकिन है दूसरे एंगल से समझ आ जाए। एक दर्स में नहीं समझ हो सकता दूसरे दर्स में समझ आ जाए। इस तरीके से बात एक ही है जिस एंगल से भी है, लेकिन जब बात समझ में आ जाती है फिर इंसान बिल्कुल अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह के साथ अपना तल्लुक मजबूत करता है। फिर अल्लाह ताला ऐसों को अंधेरों से निकाल कर रास्ता ऐसा उनकी तरबियत का इंतजाम करता है। मालिक ऐसा माहौल देता है, ऐसे दोस्त देता है, ऐसा उठना बैठना देता है, ऐसा मिजाज देता है अल्लाह ताला कि फिर अल्लाह के दीन को तकाजे पर पूरे करने का मौका मिलता है और ये ज़िंदगी फिर बसर हो जाती है। और ज़िंदगी के खात्मे के साथ आखिरी सांस तक अगर इस ईमान को आप ले गए, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए, उसकी गैरत को सामने रखते हुए, उसकी इज्जत की खातिर अगर आखिरी सांस तक ले गए कि वो इतना ही मामला है, आखिरी सांस तक अगर इस ईमान को ले गए तो ये आखिरी सांस क्या गोया ये आखिरी मोड़ है। इस मोड़ के बाद दूसरी दुनिया में जब आप दाखिल होंगे तो अल्लाह के सच्चे वादे आपके सामने आएंगे। ऐसी बादशाही अल्लाह ताला आपको देगा जिसका आज तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। बड़े बड़े बादशाहों ने उसका तसव्वुर नहीं किया है, और वो जब तक क़यामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक भी वहां मामला होगा बरज़ख में। और फिर मैदान महशर जब लगेगा तो आपको हैरान कर देगा मालिक कि कितना वो गफूर रहीम है। और इसी बुनियाद के ऊपर वो फैसला होगा कि कौन अल्लाह को अकेला मानता था और कौन साथ दूसरों को शरीक ठहराता था। और कहीं मालिक फरमाया मैदान महशर तो लगेगा ही इसीलिए ताकि ये काफिर और मुशरिक सारे झूठे साबित हो जाएंगे। सारे बेईमान झूठे थे, इनका सारा दीन झूठा था, इनके सारे अकायद झूठे थे। और बात वही है कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वहां किसी की जब नहीं चलेगी, किसी की जब सवारिश नहीं चलेगी, मुशरिक मारा जाएगा। ये आज कुरान जो आपके सामने, इसको अमली तौर पर आप मैदान महशर में इस अंदाज से देखेंगे, इसके फैसले देखेंगे तो सख्त और ज्यादा मालिक की इज्जत और वकार दिल के अंदर आएगी। मालिक के सारे वादे सच्चे, मालिक की सारी बातें सच्ची, और काफिरों मुशरिकों के सारे दीन झूठे, सारे इनके फलसफे, इनकी चालाकियां, इनकी फुर्तियां और इनकी सारी जितनी ये आज बाजारों में और मुल्कों में चलत फिरत इनकी जो हैरान करती है, ये सारी वहां जो है इसका कोई वजन नहीं उठेगा। वो ऐसा पैमाना वहां लगाया जाएगा। दुनिया में पैमाने हर एक कि फलां बड़ा समझदार है जी, फलां बड़ा इज्जतदार है जी, फलां बड़ा कामयाब हो गया जी, फलां बड़ा खुशकिस्मत है जी। ये सारे दुनिया के एक म्यार हैं जो इंसान सोचता है। और मैदान महशर में जब ईमान का वो म्यार कायम होगा, वो स्केल लगेगी, ईमान खालिस के ऊपर परखा जाएगा हर एक को, तो उस वक्त पता चलेगा कौन जीता कौन हार गया। तो अल्लाह के बंदो, ये मजमून आपके सामने आप देखें, जहां से भी कुरान को खोलो, जिस जगह से भी खोलो, यकीन कीजिए मेरा तजर्बा है, ये तकरीबन 60 साल मेरी अब उम्र होने वाली है, करीब हो गई है, तो मेरा ये ईमान का ये जो तजर्बा है 37-38 साल का, इसमें भी कि जहां से भी आप कुरान को खोलो, जिस सफ़े से आंखें बंद करके खोलो कुरान को, अगर हालात के मुताबिक आपको वहां से रहनुमाई न मिली तो फिर मुझे कहना। और हर जगह यही मजमून है, शिर्क का रद्द है, तौहीद का मामला है, हर एंगल से यही बात बयान की जा रही है। तो देखिए यहाँ इन आयात के अंदर आप दूसरी एक कौम का जिक्र आ गया। इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आया है, किस तरह 950 साल उन्होंने दावत दी है, और जब फैसले का मामला आया है तो उसके बाद बेटा है, सका बेटा है, उसको भी फिर रगड़ दिया गया, बीवी को रगड़ दिया गया और बता दिया गया कि आज देखो कोई बचाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा हामी और नासिर नहीं है। जब अल्लाह का फैसला आता है वो ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर होगा। और उसके बाद वो जो बचे हैं कश्ती के अंदर बैठे हैं, उनकी नस्ल आगे अल्लाह ताला ने चलाई है, और बाकी किसी काफिर और मुशरिक की नस्ल आगे नहीं चलाई अल्लाह ताला ने। और कीजिए, और ये एहसान जताया मुशरिकीन मक्का को भी, और आज हम तक भी ये बात पहुंची है और क़यामत तक के लिए कि ईमान के दुश्मनों, ईमान की बात आपको अच्छी नहीं लगती है, इसी ईमान की वजह से तो तुम बचे थे, तुम्हारे बड़े, और वो जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर वो कश्ती में सवार ना होते तो आज तुम्हारा वजूद ना होता यहाँ। इस अंदाज से ईमान की अहमियत को बताया गया कि तुमने मजाक समझा इसको। देखो उसके बाद फिर वो ईमानदार, वो जब आहिस्ता आहिस्ता एक कौम बनी है और उनके अंदर फिर वही बीमारी आ गई है जो पहली कौम के अंदर थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया था। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया है, फरमाया वइला आदिन अखाहुम हुदा, कि हमने कौम आद और उसके बारे में फरमाया ऐसी कड़ियल जवान थी, खजूरों जितने बड़े बड़े जिस तरह तने होते ऐसे ऐसे कड़ियल नौजवान थे, उनके ऐसी ताकत उनको अल्लाह ताला ने दी थी कि आज तक अल्लाह ने ऐसी किसी कौम को ताकि फौजी कुव्वत और ऐसे मामलात नहीं दिए। ऐसे थे कौम आद, और उनके पास उनके भाई, उन्हीं में से एक भाई, उनका भाई था, कि अल्लाह के जात के टुकड़े नहीं थे, अल्लाह के साथ शरीक नहीं थे, उन्हीं का भाई हूद अलैहिस्सलाम, उसको अल्लाह ने पैगंबर बनाया। और काला या कौम हुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, उसने भी वही दावत जो नूह अलैहिस्सलाम 950 साल देते हैं, मेरी कौम के लोगों अल्लाह की बंदगी करो, तुम बंदगी के लिए पैदा किए गए हो।
और मालकुम इलाहिन गैर, उसके साथ ये मसला भी समझो कि उसके अलावा कोई और नहीं है, किसी और के सामने ना झुकना, किसी और की नजरों न्याज न करना, ये साथ इसका हिस्सा है। क्योंकि आज अक्सरियत क्या, हमेशा इंसानों की अक्सरियत इसी अंदाज से रही है। मालिक फरमाता वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सरियत इंसानों की इस तरह अल्लाह के ऊपर ईमान लाती, ईमान का दावा तो करते हैं। कहीं फरमाया वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, कि बेशुमार इंसान है कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हम भी तो मानते हैं, कलमा पढ़ते हैं, और हम आखिरत को भी मानते हैं, जन्नत को भी मानने वाले हैं, जहन्नम की भी मानने हैं, हिसाब किताब से हम मानने वाले हैं, और हमसे क्या मुतालबा करते हो, इकरार करते हैं। उनके इकरार को अल्लाह ताला ने नकल किया और फिर खुद जवाब दिया मालिक ने वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिन नहीं है। बताओ अल्लाह की बंदो, कितना बदबख्त वो इंसान है कि जो खुद अपने आप को मोमिन समझता रहा हो, पूरी दुनिया उसको मोमिन समझती रही हो, लेकिन अल्लाह फरमाए ये मोमिन नहीं है। बताओ इससे बड़ा कोई बदबख्त हो सकता है? इसी तरह पूरी दुनिया अगर किसी को फसादी कहे, इंतशारी कहे, बागी कहे, मुर्तद कहे, काफिर कहे, बेदीन कहे, जो मर्जी इल्काबात दे, लेकिन मालिक उसको मोमिन समझता है कि मेरा मोमिन बंदा है, इस मोमिन बंदे को देखो ये दो आलम से खफा मेरे लिए था। इस अंदाज से अगर मालिक किसी को इस अंदाज से समझता है अपना बंदा, तो ये असल चीज है, ये असल चीज है, इसकी खुशकिस्मती की इंतहा नहीं है। तो इस तरह जोर दे के बताया गया उसके अलावा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं है। इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, तुम कुछ नहीं हो मगर तुम मुफ्तरी हो। मुफ्तरी होता है गढ़ने वाला। तुमने खुद अपने माबूद गढ़े हैं, तुम्हारे दिमाग के बनाए हुए माबूद है। किसी को दाता कहते हो, किसी को दस्तगीर कहते हो, किसी को मुश्किल कशा और हाजत रवा कहते हो, उनकी नजरों न्याजें करते हो, उनके वास्ते वसीले देते हो, उनको पुकारते हो और ये अकीदा रखते हो कि ये हमारी पुकारे सुनते हैं। ये जो सुनने का अकीदा है ना, ये शिर्क की जड़ है अल्लाह के बंदो। कल मैंने एक बड़ा बयान सुना, ये जो बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं, इमरान रियाज खान, ये है, इसने वो अरशद शरीफ की जो उस वाक़े के ऊपर तबसरा किया बड़ा दुखी अंदाज से, और कहते हैं मैंने बराह रास्त मुखातब कर रहा हूँ अरशद शरीफ से, क्योंकि मेरा ये अकीदा है कि शहीद जिंदा है और अभी मेरी बातें सुन रहा है। देखिए ये सुनने का अकीदा, कहते हैं अभी अरशद शरीफ मेरी बातें सुन रहा है और साथ कह रहे हैं कि जो बातें आपकी थी वो बिल्कुल सच्ची हो गई। वो अल्लाह के बंदो नहीं सुनता है शहीद, ये मसला है। शहीद जन्नतों में जिंदा होता है। अगर असली भी शहीद हो, याद रखें, मैं असली बात शोधा की बात कर रहा हूँ, जंगे बदर के जो शहीद थे, जंगे ओहद के जो शहीद थे, और फिर उसके बाद मुसलमानों के अंदर जो एक मामला रहा है शोधा का, जो असली शहीद हैं जिनको अल्लाह फरमाता है वमन यक़्तुल फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मर जाएं, अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए, उनको मार दिया जाए, ये उनकी बात हो रही है। वो जिंदा है, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून, वो इंद रब्बिहिम है, वो इन कब्रों के अंदर नहीं, तुम्हारे यहाँ आते जाते नहीं है, ये तो तुम्हारे अकीदे बना दिए गए हैं। अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मेरे दादा एक काफिले के अंदर जा रहे थे और काफिले के ऊपर डाकू ने हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। और जिस तरह हदीस में आता, देखो वाकयात बयान करते हैं, सही हदीसें भी बीच में लाते हैं, किस तरह कड़ी से कड़ी मिलाते हैं। अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं कि हदीस में आता है मन कुतिला दूना माल ही वह हो शहीद, कि जो अपने माल की हिफाजत में मारा जाए वो शहीद होता है। बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं मेरे दादा काफिले में जा रहे थे, उनको मार दिया गया अपनी माल की हिफाजत में, वो मर गए, वहां कत्ल हो गए, डाकू ने मार दिया तो वो शहीद हो गया। तो रात को मिठाई का टोकरा लेकर आए हैं, अंदाजा लगाए, जन्नत से मिठाई का टोकरा लेकर आए हैं दादी के पास, और कहा कि देखो मैं तो जिंदा हूं और मैं तो तुम्हारे लिए वहां से मिठाई लाया हूं। और दादी को कहा कि अगर तुम किसी से इसका जिक्र ना करो, हर रात को आया करूं, हर रोज एक मिठाई का टोकरा वहां से लाया करूंगा। अंदाजा ये हकीमुल उम्मत है, इसके इस उम्मत के ये हकीम है जो ये फलसफा दे रहे हैं, ये अकीदा दे रहे हैं। और दादी ने सुबह उठ के ये सोचा कि अगर मैं इस तरीके से मिठाई आती रहेंगी तो लोग पता नहीं क्या गुमान करेंगे, मिठाइयाँ कहाँ से आती है, इसका खामा तो मर गया है, ये मिठाइयाँ कहाँ से आती है। जिस तरह उसने इजहार कर दिया कि ये जो आज मिठाई का पहला टोकरा है ये तुम्हारे दादा लाए थे। तो अंदाजा लगाओ अल्लाह के बंदो, ये गौर करो इन वाकयात के ऊपर। इसी तरह इमरान रियाज कहते हैं शहीद सुनता है, मेरी बातें सुन रहा है, और कुरान और हदीस कहती है कि वो शहीद जन्नतों में जिंदा होते हैं जो असली शहीद हैं। बाकी ये बनस्पती शहीद, कोई बरेलियत के रास्ते में शहीद हो रहा है, कोई देवबंदियत के रास्ते में शहीद हो रहा है, कोई अहले हदीसियत के रास्ते में शहीद हो रहा है, और खुद इनके अल्फाज हैं, इनके अपने करीबी लोग कह रहे हैं कि ये वतन परस्ती में शहीद हो गए, जमहूरियत के रास्ते में शहीद हो गए। ये तो खुद गवाही दे रहे हो। और जमहूरियत का निज़ाम ये जालमाना निज़ाम है, मुशरकाना निज़ाम है, तागूती निज़ाम है। इससे ज्यादा कोई तागूती निज़ाम नहीं है। आप अपनी आंखों से देखो, सारे कलमा पढ़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर किस तरह लानतें बेचते हैं, नफरतें हैं और इल्जामात हैं, गालियां हैं, कत्लो गारत है। तो
तो अल्लाह के बंदो, इसके रास्ते में जो मरता जाएगा वो जमहूरियत के रास्ते का शहीद है। कोई वतन परस्ती में शहीद हो रहा है, कोई मुल्क परस्ती में शहीद हो रहा है, तो बताओ ये जन्नतों में कौन जा रहा है? जन्नतों में तो वो जा रहा है जो अल्लाह की वजह से शहीद हो रहा है, ईमान अकीदे की वजह से शहीद हो रहा है। तौहीद की दावत उठाई है उसने, रद्द शिर्क किया है, माशरे के अंदर ये दावत दी है। ये है नबी अलैहिस्सलाम का उस्वा, ये है तमाम अंबिया का उस्वा, ये है ईमान की दावत। इसकी जो मुखालफत होती है और कोई इंसान जम जाए, इस मुखालफत का मुकाबला करे अल्लाह के भरोसे के ऊपर, इसको कहते हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह। और इस रास्ते में अगर किसी की मौत वाक़ हो जाए, और इमाम बुखारी लाए हैं कि ये जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उनको मुर्दा ना समझो, ये जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं है, जन्नत में आते जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है, ये सिर्फ वो नहीं है कि जो कोई लड़ाई हो, जंग हो, उसके अंदर जो मारे जाएं, ये वो भी हैं, लेकिन ये जो दूसरे सिर्फ तबलीग के लिए निकलते हैं अपने घर से, जंग लड़ने नहीं जाते हैं, बगैर हथियार के जाते हैं, तबलीग के लिए जाते हैं, और अगर इनको कोई मार दे ईमान की दुश्मनी की वजह से, तो ये भी उसी के अंदर आते हैं जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उनको मुर्दा मत समझो, वो अल्लाह के पास जिंदा है, जन्नतों में जिंदा है अल्लाह के बंदो। इसी तरह मुस्लिम की रिवायत के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम की ये बात कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद तशरीह की है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला के शागिर्द ने एक मरतबा पूछा कि उस्ताद, आप कुरान के सबसे ज्यादा जानने वाले हैं, इन आयात का क्या मतलब है जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उनको मुर्दा ना समझो, वो जिंदा है? हालांकि हम ज़हरी बात हम देखते हैं, उनकी बीवी बेवा हो जाती है, दूसरी शादी कर लेती है, तरका बांट दिया जाता है, सारे मामलात हो जाते हैं, और अल्लाह ताला कह रहा है जिंदा है। तो आप बताइए इसका मतलब क्या है? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि बिल्कुल इत्मीनान रखो, जिस तरह तुम मेरे से सवाल कर रहे हो, इसी तरह हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, और नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से इसका ये जवाब दिया था कि ये जो शोदा हैं, ये जो ओहद के शोदा जब जन्नतों में पहुंचे हैं, तो अल्लाह ताला ने अपने अर्श से नीचे झांक के, इस तरह नीचे, जो नीचे जन्नत है, नीचे सारे शोदा है, और अर्श रहमान है, और उससे नीचे जन्नत अल फरदौस है, और सारे मामलात इस तरीके। अल्लाह ताला ने अर्श से ऊपर से नीचे झांक के और कहा कि मेरे बंदो और कुछ चाहिए, और कहो मैं और जन्नतों में तुम्हारे लिए इजाफा करूं। बार बार मालिक पूछ रहा, और शहीद कह रहे मालिक क्या चाहिए? आपके सारे वादे पूरे, जो वहमो गुमान में भी चीजें नहीं आती थी वो यहाँ हाजिर कर दी गई हैं, और हम बिल्कुल खुश हैं। मालिक फरमाया नहीं, और मांगो और मांगो। तो इस तरह जब इसरार बढ़ता गया तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर शोता ने कहा कि अब क्या मांगा जाए? तो फिर सब ने कहा किस तरह मांगते हैं कि या अल्लाह हमारी इन जिस्मों से रूहें निकाल और उन जिस्मों में डाल जो दुनिया में हम छोड़ आए हैं। वो जो दुनिया में जब हम कत्ल हुए थे, हमारी रूह जब निकली थी, इस दुनिया में हमारा इस्तकबाल हुआ था, किस तरह फरिश्तों के आए थे, पूरे जुलूस आए थे हमें इस्तकबाल करने के लिए। वो मंजर तो बार बार नहीं हो रहा, तो जन्नत के मामलात हैं, लेकिन वो जो एक मंजर हुआ था वो ऐसा जबरदस्त था कि दिल करता है एक दफा फिर हो। तो मालिक हमारे इन जिस्मों से रूहें निकाल और उन जिस्मों में डाल जो दुनिया में हम छोड़ आए, ताकि फिर कताल करें, अंदाजा लगाएं। आज तो इंसान कताल से भागता है, पीछे हटता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन शुदा का ज़हन देखिए, वो कहता है फिर लड़े, फिर तेरे दीन की खातर कत्ल हो जाए, और एक दफा फिर इस्तकबाल हो, फिर मजा आए। और नबी अलैहिस्सलाम को इतना शौक था, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे दिल की तमन्ना और आरजू है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। 4 मरतबा फरमाया। इस तरह मुझे शौक है, एक दफा कत्ल होने से मेरा दिल नहीं भरता है। इस अंदाज से ये जानने वालों के अल्लाह के बंदे, ये इल्म है, ये जिसको राज मालूम हो गया कि अल्लाह के रास्ते में जान देना ये किस कदर महबूब है अल्लाह ताला को। और ये वो जो ईमान का जोश होता है, इसके ऊपर सारे दर्जात आगे बनेंगे। नमाज रोजे बात की बातें हैं, पहले ईमान तो लाओ, उस ईमान की खातर एक माहौल तो पैदा करो। सहाबा इकराम ने ये मामला किया था, जिनकी मिसालें दी जाती हैं। और मदीना रियासत थी, मदीना रियासत ऐसी नहीं बन गई थी, उसके पीछे 13 साल मक्का में मारे खाना पड़ी थी, देश निकाला दिया गया था, और दिन रात एक कर दिया था। इसी ईमान का मसला, इलाहो को इलाहो वाहिद का मसला, कोई और मसला नहीं है, कोई और जंग नहीं है। आज ये मामला किसी प्लेटफॉर्म से नहीं उठता है। और इनके नाम देखिए, हक की खातर खड़े हो, कौन से हक की बात कर रहे हो? इन्हीं जलसों के अंदर तुम नारा हैदरी लगाते हो, या रसूल मदद के नारे लगाते हो। इसी जलसों के बाद तुम जाके माथा टेकते हो, सजदे करते हो कब्रों के ऊपर जाके, इमाम दामन या अली मदद तुमने यहाँ बांधे होते हैं। तो कौन से हक की बात है, कौन सी हक? ये खालस इक़्तिदार के मामलात हैं अल्लाह के बंदो, खालस जमहूरियत का मसला है। ये वो तरीका नहीं है। हाँ, अगर कोई म्यार ना होता हमारे सामने फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन उधर ये भी कहते हो कि म्यार वही हक है जो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, सहाबा इकराम का अंदाज है। तो उसके बाद फिर किसको धोखा दे रहे हो? अल्लाह के बंदो, मुसलमानों को धोखा दे रहे हो, इंसानों को धोखा दे रहे हो, और अल्लाह को धोखा दे रहे हो।
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। इस अंदाज से अल्लाह ताला में धोखेबाज लोग हैं, अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं अल्लाह के बंदो। तो अल्लाह के बंदो बारी बारी एक एक करके मरता जा रहा है, उठता जा रहा है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 75 साल बाद पता चला है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी नहीं समझते। 75 साल पहले जो नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पता चला आज़ादी मिली ही कोई नहीं है, अंदाजा लगाइए। और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हुए इंडिया से सारे इधर दाखिल हुए थे, ये महाजर जा रहे हैं, पाकिस्तान बन रहा है जी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसके बाद 11वीं की देगे साथ लेके आ रहे थे और वो केक साथ लेके आ रहे थे कि वहां जाके जश्न मनाएंगे, केक काटेंगे। और उसके बाद सारे नारे, सारे अकीदे, सारा शिर्क साथ लेके हिजरत करते हुए आ रहे। अंदाजा लगाइए, ये ईमान है। सहाबा इकराम ने कौन सा ईमान इख्तियार किया था अल्लाह के बंदो, उस माहौल के अंदर उन्होंने ईमान की दावत उठाई थी, क्योंकि यही तरीका है, अल्लाह ताला की सुन्नत यही है। नबी अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकली उसी अंदाज से, और फिर हर नबी की यही सुन्नत रही है। तो अंदाजा लगाइए इस अंदाज से कैसी बात सामने आ रही है कि मुफ्तियों, गढ़ने वालों, या कौम ला असलुकुम अलैहि अजरा, और मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता हूँ, कोई पैसे नहीं मांगता हूँ, अजर नहीं मांगता हूँ। तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, एक तरफ तुम्हारे मौलवी हैं, तुम्हारे हजरात हैं, तुम्हें लूटते हैं, तुम्हारा माल खाते हैं और तुम्हें गलत रास्ता भी बताते हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह के बंदे जो तुमसे माल नहीं मांगते, तुमसे पैसा नहीं मांगते हैं और सीधे रास्ते के ऊपर हैं। यही वो सूरह यासीन के अंदर वो दूर से दौड़ता हुआ आया, वो अल्लाह का वो बंदा, वो ईमान को समझ गया था। उसने कहा कि मेरी कौम के लोगों, अंबिया की पैरवी करो, सीधे रास्ते के ऊपर है और तुमसे माल नहीं मांगते हैं। अल्लाह के बंदो, इस तरह खोल खोल के अल्लाह ताला ने बयान किया। आज दीन उजरत का जरिया बना हुआ है। ठीक है, अकीदे की बातें तो आपको समझ में नहीं आती है, बिलफर्ज आंखें बंद की हुई हैं। ये माल का मामला तो समझ में आता है ना, नमाज पढ़ाने के पैसे, अजान देने के पैसे, जहां भी है ये सारा पूरा सिस्टम यही बदली हो गया है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, सऊदी अरब हो, यहाँ बहरीन हो, और हर जगह, और बिल्कुल ये दीनदारी खत्म, इनकी दुकानदारी है, दीन अब बेचा जा रहा है। तो बताओ अल्लाह के बंदो, जो वहां सैलरी पर अजान दे रहा है, नमाज पढ़ा रहा है या तकरीर कर रहा है, वो कैसे आपको हक बताएगा? वो तो आवाम को देखेगा, मजाज को देखेगा। इसको कोई परवाह नहीं है, महंगाई होती है नहीं होती है, बिजली का बिल कितना है, टेलीफोन का बिल आता है नहीं आता है, इसको कोई परवाह नहीं। मौलवी साहब को कौन बादशाह बदली होता है, बदकार आता है, इसको तो अपने माल से गरज है, इसको अपनी सैलरी से गरज है। आप सैलरी देना बंद कर दें, ये अज़ानें देना बंद कर देगा, ये नमाजें पढ़ाना बंद कर देगा। ये सारा मामला आपके सामने है। ये जब तक इसके मुंह में हड्डी देती रहेंगे, ये हक नहीं बयान करेगा। इसी वजह से सूरह तौबा की जो आयत है 34 नंबर पूरी तरह इनके ऊपर फिट आती है। इन्ना कसीरा मिला रहबान व रहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ये अहबार और रहबान हर दौर के पहले भी मौलवी और इनके जो पीर थे, मशाइख और उलमा थे, ये लोगों का माल खाते रहे, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे। यहाँ नबी कौम को ये दलील के तौर पर, अपनी सच्चाई की दलील के तौर पर बयान कर रहे हैं कि मैं तुमसे माल नहीं मांगता हूँ। इन अजरिया इल्ला अल्लाज़ी फतरनी, मेरा जो अजर है, मुझे जो नवाजेगा वो मेरा मालिक नवाजेगा, जिसने मुझे पैदा किया, उसने बड़े वादे किए। तुम क्या पूरी दुनिया की भी दौलत दे दे कोई तो बहुत ही अखीर है, मेरे मालिक ने इससे भी ज्यादा देने का वादा किया हो। तुम जिस रास्ते की तरफ आओ, अपना माल लगाओ, अपनी जान लगाओ, अपने औकात लगाओ, ऐसी ऐसी बादशाही दूंगा, जमीन और आसमान से भी बड़ी होगी। अफला ताकिलून, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है? इतना भी तुम्हारा दिमाग नहीं का, बड़े समझदार बनते फिरते हो। इतनी सादा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, सुनो मेरी बात क्या है, क्यों समझ में नहीं आ रही? मैं तो इतनी बात कह रहा हूं। देखिए कुरानी अंदाज है, बाद वाली आयात पिछली आयात को खोलती चली जा रही है। क्या मेरी कौम के लोगों सुनो, मैं क्या तुम्हें कह रहा हूं, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से माफी मांग लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे रब से माफी मांग लो, वो तुम्हारा अपना रब है, तुम्हारा भी वही रब है जो मेरा रब है। मैं तुम्हारे रब के ऊपर ईमान लाया हूं, जिस तरह सूरह यासीन के अंदर है, वो साहिब यासीन कहता है मैं तुम्हारे रब के ऊपर ईमान लाया हूं। कौम के लोगों, जिसने तुम्हें पैदा किया है, मैं ये कह रहा हूं कि उसके सामने झुको, उसको मानो, उसकी बात आगे करो। और सुम्मा तूबू इलैहि, उससे माफी मांगो। युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिशों के दारे खोल देगा। व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और तुम्हारी इस मौजूदा कुव्वत को, तुम्हारे इस मौजूदा सिस्टम को और मजबूत करेगा। ये नहीं है कि वो उसके ऊपर ईमान ले आओगे, क्योंकि यही डरते हैं, कहते हैं अगर ईमान की बात करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हें यहाँ से वो हमला हो जाएगा, तुम्हारा मुल्क खत्म हो जाएगा, फिर तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और बताया नहीं, तुम्हें ईमान लाओ, तुम्हें और ताकत देगा, तुम्हारे और अल्लाह ताला किस तरह करेगा,
दूसरी जगह फरमाया कि तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे अंदर बड़े बड़े कड़ियल जवान पैदा होंगे, तुम्हारी अफराती कुव्वत के अंदर इजाफा होगा और तुम्हारी मीशत मजबूत हो जाएगी। आज कहते हैं अच्छा आपके पास कौन सी प्रोग्राम है, अगर आप आ जाएंगे तो कैसी मीशत को कैसे ठीक करेंगे। मालिक फरमाता मैं आसमान से दाने खोल दूंगा तुम्हारे ऊपर, तुम ईमान तो लाओ, तुम अल्लाह की तरफ तो आओ, तुम उसको अपना अकेला मजबूत मानो। तुम तो मज़ारों की महल चाटने वाले लोग हो, चादरें चढ़ाने वाले और मेले करने वाले। तुम्हें अल्लाह ताला ज़लीलो ख्वार नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसका वादा पूरा हो रहा है, वो है ऊपर प्लानिंग वो कर रहा है। वो था, आज पूछते हैं वो कौन था जिसने ये किया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ है। वो तुम्हें हिलने नहीं दे रहा है, क्योंकि तुमने उसके साथ गद्दारी की है, कलमे के साथ गद्दारी की है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ गद्दारी की है तुमने और माबूद तराशे हैं और फिर उम्मीद रखते हो तुम्हारे ऊपर फूलों की बारिश हो। ऐसा कभी नहीं होगा। और ईमान लाओ तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ऐसा मामला करेगा, तुम्हारी कुव्वत के अंदर इजाफा करेगा। वला ततवल्लो मुजरिमीन, देखना मेरी इस बात को रद्द करने के बाद मुजरिम की हैसियत से तुम जो है मुंह ना फेर लेना। अल्लाह ताला देखिए खोल खोल के भी देखिए, आप खुद पढ़ें आगे, ये सूरह हूद है, एक ही मजमून है जो बार बार आ रहा है, दुहरा दुहरा के आ रहा है। एक कौम आती है उसके सामने यही बात, जब नहीं मानती है एक वक्त मुकर्रर खत्म हो जाता है, उनको बचा लिया जाता है, मानने वालों को बाकी सबको रगड़ दिया जाता है। फिर उन मोमिनों की नस्ल आगे चलती है, फिर उनके अंदर पैगंबर अल्लाह ताला बनाता है, फिर यही दावत है। मालिक फरमाता फिर हमने सिलसिला चला दिया, फिर हमने परवाह नहीं की कि कितने। इस सिलसिले की आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आखिरी किताब आ गई अल्लाह के बंदो, अब ना कोई और शरीयत आने वाली है, ना कोई और किताब आने वाली है। इसी किताब के मुताबिक अगर आप अपना ईमान अकीदा बनाएंगे, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी इज्जत देगा आपको, और मरने के बाद वो अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा कि जिसका आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। और अगर बिलफर्ज नहीं मानो, ठीक है ना मानो, आपकी मिन्नत नहीं की जाएगी। ये तो दीन के अंदर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, खुशामद नहीं है, जो मर्द है, ये तो अपने अपने समझ की बात है, अपने अपने पसंद की बात है। मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो इससे पहले लाखों करोड़ों खरबों जहन्नम की आग के अंदर चले गए और वही जाते जा रहे हैं मुंह नीचे करते हुए, पीछे आप भी चले जाएंगे, उसके बाद वापसी तो नहीं है। इसलिए आज मौका है, अल्लाह ने जो मौका दिया हुआ है, काश आपको मालूम हो जाए, जो इस मसले को एक दफ़ा समझे बगैर या ना माने बगैर जिनकी मौत आ गई है, जिनकी मौत आ गई है इसी बरेलवियत के अंदर, देवबंदियत के अंदर, अहले हदीसियत के अंदर, सल्फियत के अंदर, सूफीज़म के अंदर, जमहूरियत के अंदर, जिनकी मौत आ गई है, काश आपको मालूम हो जाए कि किस तरह वो वहाँ चीख रहे हैं, किस तरह वहाँ चीख रहे हैं और वापस आने के लिए फरियादें कर रहे हैं कि या अल्लाह एक मरतबा दुनिया में वापस भेज दे, और उसके बाद हम अब वो नहीं करेंगे जो पहले करते थे, अब वो नहीं करेंगे जो पहले करते थे, अब चादरें नहीं चढ़ाएंगे, अब उर्स और मेले नहीं मानेंगे, अब इन मौलवियों को अपना लीडर नहीं मानेंगे, इनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ेंगे, अब ये नहीं करेंगे, अब इनको हम जो है वहां मैदान महशर में तो कहेंगे या अल्लाह इनको हमारे सामने कर, हम पाँव के नीचे रौंद दें, इनको इस तरह मसल के रख दें। बेईमानों ने हमें ईमान अकीदे की सही बात नहीं बताई है, बल्कि ईमान अकीदे की बात हमारे सामने आई भी थी और इन्होंने शकूक व शुबहात डाल के इसको बिल्कुल हवाओं में उड़ा दिया। इस तरह गुस्सा आने वाला है, ये मामला होने वाला है। ये एक्चुअली बातें, ये अल्लाह की बातें हैं, कुरान की बातें हैं। इससे ज़्यादा बातें हुई हैं जो अरबी के अंदर जिनका जोर है, लेकिन जहाँ भी यानी जिस जगह से भी कुरान आप खोलेंगे यही वाक़यात आपको मिलेंगे। और ईमान ये है कि अल्लाह की बात बिल्कुल दिल के अंदर जगह पकड़े। अल्लाह की इज़्ज़त का मामला है, अल्लाह की गैरत का मामला है, ईमान का मसला है। इसके ऊपर जो इकट्ठे हो जाएंगे वही अल्लाह के बंदे हैं, वही अल्लाह की जमात है, वही अल्लाह की पार्टी है, अल्लाह की मददों के साथ है। इनकी नमाजें हैं, इनकी जमात है, इनका जुमा है और इनकी तबलीग है और इनके ऊपर अल्लाह ताला रहमतों की बारिश करेगा। और अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है, मालिक हालात का रुख फेर भी सकता है। अल्लाह ताला ऐसे जौक दर जौक आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला वो मौलवी, अभी हमारी इस अंदाज से आजमाइश हो रही है, फिर उस तरीके से भी आजमाइश हो सकती है कि जौक दर जौक आएंगे मोमिनों के। इंशाअल्लाह मोमिनों की जमात तैयार होगी और कुफ्र और शिर्क का जनाजा उठेगा। क़यामत आ नहीं सकती है जब तक इस जमीन के ऊपर एक एक काफिर मुशरिक खत्म ना हो जाए। मोमिनों की पूरी जमीन मोमिनों से भर जाएगी, 7 साल तक ईमानदार रहेंगे, मुखलिस मोमिन रहेंगे। ये पूरा मजमून मौजूद है कुरान और हदीस के अंदर। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और इस दर्स के हवाले से अगर कोई सवाल हो या वज़ाहत तो इंशाअल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूँ।